गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द प्राइमरी मार्केट। सो कल हमने पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में। नाउ वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द प्राइमरी मार्केट। सो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू होगी तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होती है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or to expand existing one through the issues of securities for the first time. प्राइमरी मार्केट का बेसिक फंक्शन होता है जो सेविंग्स हैं, जो सेवर्स हैं, उन्हें मिलवाना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे, क्योंकि इनकी सेविंग जानी है एंटरप्रेन्योर्स के पास, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ अपनी इशू कर रहे हैं मार्केट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द एक्सपेंशन और फॉर द न्यू प्रोजेक्ट of their firm for the very first time. जो भी first time हो रहा है that is done in the primary market. The investors in this are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. Okay. A company can raise capital through primary market in the form of equity shares, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट। जो प्राइमरी मार्केट है उससे जब कैपिटल रेज करना है तो प्राइमरी मार्केट में भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, लोन, डिपॉजिट, ये सब इशू होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड are issued for new projects, for expansion, for diversification, modernization of existing projects, mergers and takeovers. जब भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है इन सब फंक्शंस को पूरा करने के लिए। Now, method of flotation. There are various methods of flotation of new issues in the primary market. प्राइमरी मार्केट में कैसे न्यू इश्यूज होते हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. Offer through prospectus is the most popular method of raising funds by public companies in the primary market. This involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazines. ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एक पॉपुलर मेथड है कैपिटल को रेज करने का। इसमें एक डायरेक्ट अपील की जाती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द पब्लिक कि हमें फंड्स रेज करने हैं, और ये जो डायरेक्ट अपील होती है दिस इज डन बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. The issues may be underwritten and also are required to be listed on at least one of the stock exchange. जो भी इन prospectus में issue कर रहे हैं, whether they are issuing equity shares or preference shares, they have to list it first in any one of the stock exchange of the country. The content of the prospectus have to be in accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI disclosure and investor protection guidelines. अब जब आप इन्हें इशू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर आप ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस कर रहे हैं, इन्हें आपने पहले लिस्ट कर दिया अपने स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज के नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखा जाता है, दीज नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हैव टू बी फॉलोड देयरिन. नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल.
Under this method, securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries like issuing houses or stock brokers. In this case, a company sells securities en bloc at an agreed price to brokers who in turn resell them to the investing public. ऑफर फॉर सेल, जैसे आज क्या होता है, हम लोग को जैसे रेंट पे अगर एक घर चाहिए होता है, डायरेक्टली हम नहीं ढूंढ पाते, हम एक ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं. ब्रोकर से क्या होता है, जिनका यू कुड से जिनका घर होता है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. उन्होंने क्या किया, जो मालिक हैं घर के, हु इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, उन्होंने क्या किया, ही कॉन्टैक्टेड द दिस ब्रोकर कि ठीक है मुझे ये जो अपना घर है इसे रेंट पे देना है. ब्रोकर ने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिया और देन कोई एक पब्लिक है जो डायरेक्ट ब्रोकर से कांटेक्ट करती है कि हमें एक घर चाहिए. सो हियर ब्रोकर बिकम द इंटरमीडियरी. ऐसे ही होता है आपका स्टॉक के सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज के केसेस में, प्राइमरी मार्केट के केसेस में, कि एक आपका इंटरमीडियरी होता है या ब्रोकर होता है जिससे जो पब्लिक है वो वहाँ तक वो पहुँचाता है कि कितने शेयर्स या कितनी सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स हैं जो इशू हो रहे हैं. पहले एक रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है सेलर वो इन्हें सेल करता है टू द ब्रोकर एंड देन ब्रोकर अपने पास से उसे रीसेल करता है इन द मार्केट टू द जनरल पब्लिक. Next is private placement. Private placement is the allotment of securities by a company to institutional investors and some selected individuals. ये private placement का मतलब ये होता है कि जो securities हैं जब allotment उनका हो रहा है तो वो जो है कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देगी या तो बहुत ही सिलेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को ऑफर किए जाते हैं, उन्हीं को अलॉट किए जाते हैं. इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू. इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ठीक है हमने जनरल पब्लिक में जब इशू किया, किसी ने खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने पेमेंट की, किसी ने नहीं की, बहुत इश्यूज होते हैं. अगर हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ द इन्वेस्टर्स, एक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर इन्वेस्टर्स हमारे ऑलरेडी सब रजिस्टर्ड है, अगर हम वहाँ जाके अपने कैपिटल रेज करने का सोचें तो हमें एक छोटे से एरिया में हमारा कैपिटल जल्दी रेज हो सकता है, इंस्पाइट कि हम एक फुल मार्केट में ऑफर करें और पता नहीं उस इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता चले भी या ना चले. सो इट्स बेटर टू अप्रोच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, जहाँ पे हमें कैपिटल रेज करने में बहुत ईजिली और लेस टाइम टेकिंग हो. Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford a public issue and choose to use private placement. क्योंकि जब हम लोग एक जनरल पब्लिक को अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं अपने सिक्योरिटीज़, तो उस केस में बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो इनकर करने पड़ सकते हैं, जो हो सकता है उस स्टेज पर वो कंपनी ना इनकर कर पाए. सो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट को ऑप्ट करें यहाँ पर. Now we move on to the next point, that is rights issue. What is rights issue? This is a privilege given to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the terms and conditions of the company. The shareholders are offered the right to buy new shares in the proportion to the number of shares they already possess. ये राइट्स इशू क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम एक प्रिविलेज देते हैं कि हमारे कुछ न्यू शेयर्स हैं जो हम अब इशू करने जा रहे हैं. तो यू हैव द प्रिविलेज कि अगर आप चाहते हैं तो ये आप ही को इशू हो जाएंगे और उतने रेशियो में जितना कि आप ऑलरेडी हमारे कंपनी में शेयर होल्डर थे. अगर आप 10% शेयर्स होल्ड करते थे हमारी कंपनी में, सो टुडे ऑल्सो वी आर गिविंग यू द प्रिविलेज कि इफ़ यू वांट यू कैन पोजेस 10% shares of this new stock that we are going to issue to you. So this is the rights issue. Next is EIPOs. EIPOs क्या है? A company proposing to issue capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into an agreement
विद द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है, जो बाइंग एंड सेलिंग है, वो सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएं। दिस इज़ कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। SEBI registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting applications and placing orders with the company। इसमें क्या होता है, जो सेबी है वो कुछ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को फाइनलाइज करती है, जिनको ये ऑर्डर देती है कि यू विल डू द नीडफुल, यू विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस एंड जो ऑर्डर्स हैं वो आप कंपनी के साथ प्लेस करोगे। The issuer company should also appoint a registrar to the issue having electronic connectivity with the exchange. The issuer company can apply for listing of the securities on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities. इसमें क्या होता है कि एक रजिस्ट्रार भी जो कंपनी है वो हायर करती है, और जहाँ पर जिस एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू किया है, उसके अलावा भी जो नेक्स्ट एक्सचेंज है वहाँ पर भी अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ जो भी इशू कर रहे हैं उन्हें वो लिस्ट करें वहाँ पर भी। द लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ अमंग द इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू। इसमें जो लीड मैनेजर होगा उसका काम होगा कि हर एक्सचेंज से वो कनेक्टिविटी बना के रखे कि हमारे शेयर्स मार्केट में कितने सर्कुलेट हो गए हैं, कितने इशू हुए हैं और कितने अभी भी लेफ्ट ओवर है। Next we move on to the secondary market. What is secondary market? The secondary market is also known as the stock market or stock exchange. It is a market for the purchase and sale of existing securities. प्राइमरी में क्या होता था, फर्स्ट टाइम जो इशू हो रहे हैं उनके हम कंसिडर करते थे, और सेकेंडरी में क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। It helps existing investors to disinvest and fresh investors to enter the market. इसमें क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में, अगर कोई शेयर होल्डर है अब उसे नहीं शेयर्स परचेज या सेल करना, सो ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। वो अपने शेयर्स को वहाँ बेच के वो मार्केट से वापस बाहर आ भी सकता है, और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर्स है हु वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो मार्केट में ईजिली एंटर कर सकता है। It also provides liquidity and marketability to existing securities. It also contributes to economic growth by channelizing funds towards the most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी इजीली अटेन होती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है और री इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। कोई चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है, कोई चाहे तो दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकता है। सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। इसमें कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि रेगुलेशन जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया की वो पूरा इसको मैनेज करती है, तो फ्रेमवर्क भी इनका एक लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। Advances in information technology have made trading through stock exchange accessible from anywhere in the country through trading in terminals. Along with the growth of the primary market in the country, the secondary market has also grown significantly during the last years. अब इसमें क्या हुआ, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतने खुद को मॉडर्नाइज कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, इसके लिए बहुत इजी हो गया है इन्वेस्टर्स को। वो कहीं से भी बैठ के स्टॉक एक्सचेंज में एक्सेस कर सकते हैं, अपने सेल एंड परचेज वो इजीली कर सकते हैं अगर वो एक पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैं तो। इफ़ दे आर ऑलरेडी सर्वाइविंग एज अ इन्वेस्टर और शेयर होल्डर, तो उनके लिए इजी हो जाता है एक्सेस करना ऑनलाइन कहीं से भी। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। अगर हम एक रिमार्केबल नोट देखें तो वो ये है कि लास्ट 10 इयर्स में जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसने बहुत अच्छी पोजीशन अपनी बना ली है मार्केट में, एंड वी आर ऑल्सो एबल टू raise funds for or the capital within the country without the help of any other firms or institutions। शेयर्स जो हैं वो मार्केट में काफ़ी easily आजकल परचेज एंड सेल किए जा रहे हैं just because of the primary and the secondary market in the economy।
So tomorrow we'll start with the stock exchange.